सो वेलकम बैक टू अनुराग सिंह ठाकुर दिस साइड। आई होप गाइस आप बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू डे 18। सो गाइस इस स्टोरी टेलिंग की जर्नी में हम 18 पे पहुंच गए हैं और आप सब इसका एंजॉय भी ले रहे हैं और आप सब सीख रहे हैं अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने फियर को, कैमरे फियर को गायब करने के लिए, वो भी जड़ से, वो भी बिना कोई रीजंस के कि हम क्या बनाते। सबको यही डर रहता है ना कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, मैं क्या बनाऊं, मैं कुछ इसके लिए बना ही नहीं पाऊंगा, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास एफर्ट नहीं है, तो मैं क्या ऐसा कंटेंट करूं कि लोग मुझ पे हंसे भी ना और सब मेरा फियर बैठा। तो मैंने थिंक किया मैं ही नहीं बोलूंगा तो लोग क्या बोलेंगे। तो मैंने खुद डिसीजन लिया कि इस यहाँ पे हम एक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। तो मैंने खुद स्टोरी टेलिंग का चैलेंज लिया कि अगर मैं करूंगा तो लोग भी करेंगे। तो आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। और वो कैसे? तो आज की स्टोरी है एक वाइस रैबिट, एक बुद्धिमान खरगोश। तो क्या होता है, एक बार एक झील के आसपास, तो वहाँ पे बहुत थाउजेंड ऑफ रैबिट्स के छोटे छोटे घर बना के वो इसके आसपास रहते थे। तो एक बार एक हाथियों का झुंड वहाँ पे आ जाता है और जब वो पानी पीने जाते हैं यानी नहाने जाते हैं, तो जब हाथियों का झुंड उस नदी के लेक क्रॉस करता है, फिर वो जो रैबिट के छोटे छोटे घर होते हैं वो कुचल जाते थे और बहुत सारे खरगोश उसमें मर जाते थे। फिर क्या होता है, फिर जब वो ऐसा होता है, ऐसा बहुत बार होता है, तब वो सारे खरगोश मिलकर अपने राजा के पास जाते हैं और अपनी ये दुख भरी स्टोरी उनको बताते हैं। फिर उनके राजा जो रैबिट किंग होते हैं वो डिसीजन लेते हैं, चलो चले आज हम देखते हैं। फिर वो जाते हैं एलिफेंट्स किंग के पास, जो हाथियों का राजा है, उनके पास जाते हैं कि वो जाके वहां पे उनके पास जाते हैं और बोलते हैं कि हमें चंद्र देवता ने भेजा है कि हाथियों ने चंद झील की पवित्रता को भंग कर दिया था। फिर हाथी को रियलाइज होता है, अच्छा ऐसा हुआ था। फिर रैबिट कहता है चलो मैं आपको अपने साथ लेके चलता हूँ और आपको वहां पे प्रूव कर देता हूँ। फिर वो हाथी राजा को अपने साथ लेके जाता है झील के पास और वहां पे जो चंद्र देवता का प्रतिबिंब होता है नाइट में, उसको दिखाता है कि देखो वहां पे चंद्र देवता वहां पे हैं और वो मुझसे बोल रहे हैं कि आप सब उस झील की पवित्रता को भंग कर रहे हैं। फिर उसे भेज देते हैं। फिर वहां पे ना हाथी क्या होता है, एक प्रॉमिस करता है कि मैं कभी नेवर कम इन दिस लेक, मैं कभी इस लेक में नहीं आऊंगा। और वो हाथी का झुंड वह झील को छोड़कर हमेशा के लिए चला जाता है, वो झील में कभी नहीं आता। क्योंकि देखो रैबिट ना जो कभी नहीं आता, जो रैबिट का किंग है ना, वो अपने माइंड को यूज कर दिया कि इसे कैसे भगाना है, इमोशनली अटैच करके। तो वो कहते हैं ना, मोरल ऑफ द स्टोरी कहती है, फिर वो जो रैबिट का झुंड होता है ना, वो खुशी खुशी अपने आराम से लेक के पास गुजारने लगते हैं। एक वाइस लीडर इज ऑलवेज अप्रिशिएटेड। एक अच्छे लीडर की ना पहचान हमेशा बड़ाई होती है। एक लीडर की बड़ाई हमेशा होती है, क्योंकि वो एक लीडर होता है ना, वो किंग होता है ना, तो अपने राज को कैसे संभालना है, कैसे देखभाल करना, उसे पता होता है। एक टीचर, अब यहाँ पे एग्जाम्पल ले ले, एक घर वाला है, जो घर वाले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारे फादर हो, ब्रदर हो, जो बिग रहते हैं, जो उनके पास क्या खर्चा रहता है ना, तो उन्हें रिस्पॉन्स करके चलना पड़ता है, मेहनत से चलना पड़ता है। उसी तरह जब कोई राजा किंग होता है ना, तो उसे अपनी प्रजा को कैसे देखना है, कैसे डिसीजन लेना है, उसे अपने पता होता है। तो आई होप ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी और मुझे भी बहुत फील आया, मजा आया जब इसको मैंने पढ़ रहा था। तो कितना इजी है, मैं कहना चाहता हूँ कितना इजी है कि मैं आपको अगर बता सकता हूँ तो आप भी बता सकते हैं ना। अपने फोन को, कंटेंट को जड़ से फियर खत्म हो जाएगा। अब देखो डे 21 का चैलेंज है ये, उसके बाद में कुछ अलग हिस्ट्री, कुछ अलग सिखाने वाला हूँ, कुछ अलग ही सिखाने वाला हूँ। अभी ये इसलिए था, ये 21 डे का चैलेंज था कि अपने फियर को गायब कैसे करें, लेकिन अब हम उसके आगे भी कुछ सीखेंगे। जैसे ये डेज क्लोज होता है, उसके बाद हम एक नई जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट टाइम यू गो लीडर मैट।